क्या है उसको हम डिटेल में देखेंगे। एग्जाम में जनरली व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको हमें यहाँ पर देखना है। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो अंतरों के आधार में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अध्ययन की इकाई क्या देख रहे हैं आप। सबसे पहले अध्ययन की इकाई मतलब हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किस बेस पे करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, अर्थात यह आर्थिक इकाइयों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करता है। और हम यहाँ पर सूक्ष्म रूप से जो ले रहे हैं इकाई वो है व्यक्तिगत इकाई। व्यक्तिगत इकाई अर्थात एक उपभोक्ता, एक उत्पादक या एक फर्म। ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या ले रहे हैं, बड़े समूह। और बड़े समूह में क्या लेंगे यहाँ पर, पूरा देश। तो सबसे पहले यहाँ पर अंतर क्या बनता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक इकाई का अर्थात जो देश के स्तर की समस्याएं हैं, ग्रुप लेवल की समस्याएं हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, राष्ट्रीय आर्थिक समस्याएं हैं, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। उसके बाद आता है क्षेत्र। तो इसके क्षेत्र में सीमांत विश्लेषण से संबंधित नियमों का समावेश होता है। सीमांत विश्लेषण अर्थात सीमा का अंत, जैसे कि एक अधिक एक कम। जैसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में नियमों को देखते हैं कि उपभोक्ता जब एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उसके कुल संतुष्टि में क्या अंतर आता है। उत्पादक जब एक अतिरिक्त उत्पादन साधन को उत्पादन में लगाता है तो उत्पादन में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सीमांत विश्लेषण आता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या आ रहा है, इसके क्षेत्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं जैसे रोजगार, राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी ये समस्याएं जो है किस से संबंधित है, पूरे राष्ट्र से संबंधित है, पूरे एक समूह ग्रुप से संबंधित है, इसलिए इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। फिर आगे आता है मान्यता। हम क्या मानकर चलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या मानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार, सरकार का हस्तक्षेप तथा स्वतंत्र कीमत तंत्र, ये कुछ मान्यताएं। एक मान रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता है, परफेक्ट कंपटीशन है, और रोजगार भी पूर्ण, यानी कोई भी साधन, उत्पादन का साधन बेरोजगार नहीं है, सभी को काम मिला हुआ है। और उसके बाद है स्वतंत्र कीमत तंत्र, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बाजार में वस्तुओं की जो कीमत निर्धारित हो रही है वो अपने आप स्वतंत्र कीमत तंत्र के आधार पर, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित हो रही है। ये सब क्या होते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में तब आपको डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। फिर आता है, इसमें उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से निर्धारित माना जाता है। अब हम राष्ट्रीय स्तर की समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पहले मानते हैं कि उत्पादन के साधन है उनका वितरण पहले से अच्छे से सही तरीके से हो रखा है अर्थव्यवस्था में। जब उसमें कोई चेंज आता है, उसमें कोई परिवर्तन आता है, तो फिर राष्ट्र को या देश की सरकार को किस प्रकार से उसे वापस संतुलन में लाना चाहिए, इसका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। प्रकृति। अब हम आगे देखते हैं प्रकृति। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अधिक सरल है क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर के समस्याओं का अध्ययन करता है। और व्यक्तिगत स्तर की समस्याएं जो होती है वो हर एक देश में, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक उपभोक्ता के लिए, हर एक उत्पादक के लिए समान होती हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अधिक जटिल है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे आर्थिक समस्याएं नई नई पैदा होती रहती हैं। कहीं अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, कहीं तेजी आ रही है, कहीं रोजगार की स्थिति क्या है, कहीं बेरोजगार की स्थिति क्या है। जैसे कि वर्तमान में देखें तो अभी कोरोना महामारी के कारण बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो डगमगा गई हैं, मंदी की स्थिति में आ गई। बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं जिस कोरोना महामारी से अछूती हैं वह सही तरीके से चल रही हैं। जो अर्थव्यवस्थाएं कोरोना महामारी से ग्रसित हैं उन अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का दौर अभी देखा जा रहा है। तो हर एक देश को अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, नए कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए यह जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह अधिक जटिल है। इसमें निरंतर इसके क्षेत्र में लगातार विकास होता जा रहा है और इसमें जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, उनकी प्रकृति, उनके सुझाव, उनके निदान बहुत ही कठिन मानते हैं, इसलिए इसको हम अधिक जटिल मानते हैं। उसके बाद आता है महत्व। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर की समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक रूप से इसका महत्व कम है। हम एक उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं तो उपभोक्ता होता है, चाहे वो अमेरिका का उपभोक्ता हो या फिर अपने देश का, भारत देश का उपभोक्ता हो। तो इस प्रकार से देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सरल है, कम महत्वपूर्ण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अधिक महत्वपूर्ण। मैंने अभी आपको बताया कि
वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति चल रही है, आर्थिक मंदी का दौर जो अर्थव्यवस्थाओं में आया है, उससे अगर बाहर अर्थव्यवस्थाओं को लाना है तो कुछ नए कदम सरकारों को उठाने पड़ेंगे। तुलनात्मक रूप से एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था आपस में तुलना करेगी कि एक देश की अर्थव्यवस्था ने क्या किया, उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका प्रतिफल हम यहाँ पर लें, हम उसका उपयोग में लें। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व जो बहुत अधिक है। देश में विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान अति आवश्यक है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे जो अंतर का आधार है वो आप क्या देख रहे हैं, विश्लेषण के उपकरण। मतलब जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो कौन कौन से साधन उपयोग में लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशेष रूप से कीमत विश्लेषण पर अधिक बल जाता है। यानी एक उपभोक्ता कितनी कीमत देना चाहता है, एक उत्पादक मजदूरी के रूप में उत्पादन के साधनों की कीमत कितनी निर्धारित करना चाहता है, वह जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु की कीमत क्या निर्धारित करना चाहेगा, बाजार में एक वस्तु की कीमत क्या होगी। तो कुल मिलाकर यह जो विश्लेषण है वो कीमत तंत्र पर आधारित है, कीमत विश्लेषण पर अधिक बल देता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में विशेष रूप से आय विश्लेषण पर अधिक बल जाता है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियोस में, और नहीं आपने समझा है, नहीं देखा है तो डिटेल में आप उन वीडियोस तक जा सकते हैं। मैंने भी आपको बताया है कि उनके लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से उन वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है वह आय पर अधिक बल देता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं की मूल जड़ है बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब आय का न होना, रोजगार न होना। अर्थव्यवस्था में अगर सही तरीके से अर्थव्यवस्था को सही पटरी पर अगर चलाना है तो जरूरी है कि सभी लोगों को काम मिले, सभी के पास आय हो। आय होगी तो मांग होगी, मांग होगी तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए नए सृजन होंगे। इसलिए आय विश्लेषण पर अधिक बल देता है। फिर आता है उसके बाद अध्ययन का उद्देश्य। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं या इसका उद्देश्य क्या है? संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का अधिकतम वितरण या अच्छे से अच्छा वितरण हो सके। एक उपभोक्ता के पास आय कम है, उसका वितरण विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से करे कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। एक उत्पादक के पास उत्पादन के साधन कम होते हैं तो वह उत्पादन साधनों को किस प्रकार से आवंटन करे उत्पादन प्रक्रिया में ताकि वह अच्छे से अच्छे उत्पादन या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। उसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादकता का विस्तार करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति संबंधित सिद्धांतों के लिए। यानी इसमें मेन बात यह है कि वर्तमान में जिस स्तर पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा है, भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ेगी। तो अर्थव्यवस्था में जरूरी है कि उत्पादकता का विस्तार हो, क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, हमारे पास भूमि सीमित है। तो सीमित भूमि के रहते हुए किस प्रकार से कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाए कि भविष्य में आने वाली मांग या बढ़ने वाली मांग की पूर्ति पूरी की जा सके। उसी प्रकार से रोजगार के साधन किस प्रकार से अधिक बढ़ाए जा सकें वो हमें देखना है। तो अभी तक हमने वीडियो में जो भी पढ़ा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें।